सनी देओल की बीते एक महीने पहले रिलीज हुई फिल्म गदर 2 की अपार सफलता के बाद वो आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। गदर 2 जो कि 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद आती है, उसे बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है। यही बड़ी वजह है कि यह फिल्म एक महीने के भीतर ही तकरीबन 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर ले जाती है और कमाई के मामले में यह बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से शुमार हो जाती है जिसका इतना शानदार कलेक्शन रहा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए करीबन 680 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। बताना चाहेंगे कि गदर 2 के सक्सेस के बाद अब फैंस को गदर 3 का इंतजार है और इसी कड़ी में फिल्म के कर्ता धर्ता यानी अनिल शर्मा ने गदर 3 को लेकर अपना रिएक्शन दिया और तीसरे भाग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों को भी दुनिया के सामने रखा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा जिसे 2001 में रिलीज किया जाता है और गदर फिल्म के निर्देशक थे अनिल शर्मा। अनिल शर्मा ने उस दौरान भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की कहानी को दिखाया था, जिसे देखने के बाद हर कोई इस फिल्म का दीवाना बन गया था। फिल्म की कहानी ज्यादा दमदार थी और फिल्म के गाने भी काफी इमोशनल थे। यही बड़ी वजह थी कि गदर एक प्रेम कथा सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन दूसरा भाग बनने में बहुत ज्यादा समय लग गया। हालांकि जैसे तैसे फिल्म के दूसरा भाग 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद आता है और इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार भी मिलता है। लेकिन गदर 3 की बात करें तो गदर 3 दोनों ही भागों से काफी ऊंचे लेवल की होने वाली है और गदर 3 से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों को अब अनिल शर्मा ने दुनिया के सामने रखा। आइए चलिए जानते हैं कि अनिल शर्मा अब फिल्म के तीसरे भाग पर कैसे काम करने वाले हैं और क्या इस बार भी अभिनेता सनी देओल पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। होता यूं है कि गदर और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अभी हाल ही में मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि वो गदर 3 में पाकिस्तान वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। इस पर अनिल शर्मा का कहना था कि तीसरे भाग में तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हमारे पड़ोसी देश को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। यह महज एक संयोग है कि अब तक आई दोनों गदर में पाकिस्तान का एंगल दिखाया गया था, लेकिन तीसरे भाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम पाकिस्तान को सक्सेस का फार्मूला नहीं बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोग हमें एंटी पाकिस्तान समझें, क्योंकि हम नहीं हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि फिल्म के पहले और दूसरे भाग में जहां पाकिस्तान वाला एंगल देखने को मिला, इस बार फिल्म के तीसरे भाग में पाकिस्तान वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गदर एक प्रेम कथा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी थी, जहां पर तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना के लिए दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। तो दूसरी ओर गदर 2 की बात करें तो गदर 2 में भी यही एंगल हमें देखने को मिला। इस बार वो अपनी पत्नी सकीना के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे जीते के लिए दुश्मन देश की तरफ रुख करते हैं, लेकिन तीसरे भाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि गदर 3 के बारे में अनिल शर्मा ने कुछ और भी अहम जानकारियां लोगों के सामने रखी हैं। उनका मानना है कि गदर 3 में सेम स्टार कास्ट काम करने वाले हैं। उनका इस पर कहना था कि गदर 3 को हम गदर और गदर 2 दोनों ही भागों से बड़े लेवल पर बनाना चाहते हैं। पहले दूसरे भाग की ही तरह तीसरे भाग में भी सनी देओल ही रहेंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि तीसरे भाग में ए लिस्ट अभिनेता या अभिनेत्री का कैमियो हम डाल दें, लेकिन स्टार कास्ट सेम ही रहेगी। तीसरे भाग में हम सनी देओल का हैंड पंप उखाड़ने वाला सीन भी दिखाना चाहते हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने यही आ रही है कि गदर 3 पर अब अनिल शर्मा अभी से ही काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 500 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब सनी देओल की आने वाली फिल्मों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हो सकता है कि 2 या 3 साल के भीतर ही यह फिल्म भी सिनेमाघरों में तहलका मचाती हुई नजर आ जाए। तो वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आप भी क्या गदर 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।